आप एक बात बताइए, 57 कंट्रीज हैं मुस्लिम कंट्रीज वर्ल्ड में, कौन सी डेमोक्रेसी है उसमें? सऊदी अरेबिया डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, ईरान को आप सेक्युलर बोलते हैं। तो रेडिकल इस्लाम ने कहां डेमोक्रेसी दी? आप एक एग्जांपल बता दीजिए। ये टर्की को कहते हैं डेमोक्रेसी, ये तो इनके हाल है दिमाग के। सफूरा जरगर के खिलाफ क्यों नहीं आवाजें उठी? शर्जील इमाम के खिलाफ क्यों नहीं आवाजें उठी? मैं ये जानना चाहता हूं, क्यों लोगों ने बोला कि तुम मेरा देश तोड़ने की बात कर रहे हो, तुम गलत हो? जो अपने आप को लीडर्स मानते हैं, ये रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा उठाते हैं, जो भारतीय सेक्युलरिज्म का फायदा उठाते हैं, राइट? और फिर ये दे वेज वॉर ऑन इंडिया। दैट इज व्हाट दे डू। ये खिलाफत चाहते हैं हिंदुस्तान में, ये निजाम मुस्तफा चाहते हैं हिंदुस्तान में। दैट इज व्हाट दे वांट। आपने लगातार और लगातार हिंदू को उसी के मुल्क में इतना जलील करा कि उसकी मजबूरी बन गई खड़ा होना। वरना हिंदू तो 1000 साल से सो रहा था और 1000 साल सोता रहता। वी एज अ पीपल हैव लर्न्ड नथिंग फ्रॉम आवर पास्ट। हमने कभी नहीं सीखा, राइट? सिख गुरुओं ने अपने सर क्यों कटवाए थे? 4 शहजादे कौन थे? हरि सिंह नालवा कौन थे? छत्रपति शिवाजी कौन थे? आपको बस ये बता दिएगा कि बाबर आया, ठीक है, 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर घोड़े पे बैठ के आया, ठीक है, एक हाथ में बिरयानी थी, एक हाथ में कोरमा था और मुंह में कव्वाली थी उसके, बस। उसके पहले कुछ नहीं था यहाँ पे, उसके बाद ही सब कुछ। ऐसा नहीं है। लद्दाख में बोथ आर्मीज आर फेस टू फेस, है ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि आमिर खान के मुंह से क्यों नहीं कुछ बात निकलती है? क्योंकि अगली पिक्चर पैसा कमाएगी। यानी कि आपकी लॉयल्टी मनी के लिए है, आपके देश के लिए नहीं है। आमिर खान को आमिर खान किसने बनाया? आपने और मैंने बनाया। किसी ने बोला कश्मीरी पंडित लाइव्स मैटर, हिंदू लाइव्स मैटर, आपने सुना कभी? नहीं। बिकॉज सच क्यों? इन लोगों के लिए हिंदू लाइव्स डोंट मैटर। कंट्रीज प्रॉस्पर व्हेन यू रिमेंबर योर कल्चरल हेरिटेज, राइट? वरना आप पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे जहां पे आपकी कल्चरल हेरिटेज और आपकी हिस्ट्री एक टर्किश टीवी सीरियल बन के रह जाएगी। दैट इज ऑल। हमारी आइडेंटिटी हिंदू है, ये हजारों साल से मिट्टी हिंदू रही है, ये सच है इसका। आप इसको झूठ बोल देंगे क्या? आप बोल देंगे कि नहीं ऐसा था ही नहीं कभी। आप अपनी बीफ पार्टीज करिए जेएनयू में, आप करना है ना आपको बीफ पार्टी, आप करिए, आपका भी सर उतरेगा, क्योंकि आप वाजिबुल कत्ल हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू। वैभव, इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एक दूसरे के पूरक हैं। दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जो कम्युनिस्ट्स हैं वो इस्लामिस्ट्स का फायदा उठा रहे हैं, और जो इस्लामिस्ट्स हैं वो कम्युनिस्ट का फायदा उठा रहे हैं, और दोनों मिलके जो मासूम हिंदुस्तानी है उनका फायदा उठा रहे हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, इन दोनों की जो फिलॉसफी है, जो इन दोनों की थिंकिंग है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो इतनी अलग है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल। जो कम्युनिस्ट हैं वो भगवान को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, राइट? और जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उनके लिए जो लादीनियत है, एब्सेंस ऑफ रिलीजन है, या जो एथीस्ट हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं। तो यानी कि अगर ये दोनों एक दूसरे से सच बोलें, यानी कम्युनिस्ट्स और इस्लामिस्ट्स एक दूसरे से अगर सच बोलें, तो इनको कायदे से एक दूसरे के गले काटने चाहिए। लेकिन इन लोगों ने क्या करा है कि जैसे आपने बोला कि एक शरेड, एक पूरा एक डेवलप करा है, एक फॉल्स फेस इन्होंने सामने लगाया लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चों को, आप जो कॉलेज के बच्चे हैं या स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, एवरीबडी इज एन आइडियलिस्ट एट दैट एज। उस एज में क्या होता है कि सब लोग आइडियलिज्म की बात करते हैं। क्यों बात करते हैं आइडियलिज्म की? इसलिए बात करते हैं क्योंकि देखिए, ना आपको घर चलाना है, ना आपको पैसे कमाने हैं, ना आपको 2 रुपए कमा के बाजार से लाने हैं, आपको कोई जॉब नहीं करना, कोई ईएमआई नहीं है, कुछ भी नहीं है आपका, राइट? आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। फिर आपके दिमाग में ये सब बातें आती हैं। पर ये लोग नहीं समझते, जो अट्रैक्ट हो जाते हैं ना ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं लोगों से, वैभव, कि ये सबसे पहले समझें कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में कम्युनिज्म ने पूरी दुनिया भर में कहीं जड़ें क्यों नहीं पकड़ी। ये बहुत जरूरी है जानना, इन्होंने जड़ें क्यों नहीं पकड़ी। क्योंकि हर जगह ये रुसवा हुए हैं, हर जगह मायूस हुए हैं, हर जगह इनको लात मार के बाहर निकाला है। अब कौन से गढ़ हैं कम्युनिज्म के?
क्या आप नॉर्थ कोरिया को बहुत बड़ा गढ़ मानते हैं, या आप चाइना को बहुत अच्छा गढ़ मानते हैं, या रशिया को मानते हैं, या फिर आप क्यूबा की बात करना चाहते हैं? यू हैव टू सी नाउ व्हाट आर द लेफ्टिस्ट्स डूइंग इन अमेरिका टुडे. ब्लैक लाइव्स मैटर, ये तो हमने समझ लिया ब्लैक लाइव्स मैटर. अगर आपने एक अफ्रीकन अमेरिकन को मारा है किसी पुलिस वाले ने, तो आप उस पुलिस वाले को पकड़िए, सजा दीजिए, और उसको मैं कह रहा हूं एग्जेम्पलरी सजा दीजिए कि सबको एक मैसेज पास हो जाए. लेकिन सड़क चलती गाड़ियों को तोड़ना, ब्लैक लाइव्स मैटर. स्टोर्स को लूटना, ब्लैक लाइव्स मैटर. शॉपिंग मॉल्स में और हर जगह आग लगाना, ब्लैक लाइव्स मैटर. तो ये क्या हो रहा है वहां पे? लेफ्ट जो है, कम्युनिस्ट जो है, ऐसी एक माशरा चाहते हैं, ऐसी एक इकोसिस्टम, एक माहौल चाहते हैं जहां पे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना, अराजकता फैले, जहां पे एनार्की फैले. दे थ्राइव ऑन एनार्की. क्योंकि जितनी भी रेवोल्यूशंस हुई थी, उन्होंने शुरू में एनार्की ही करी थी. चाहे वो उन्होंने रशिया में करी हो, कहीं और करी हो, खुद के अपने लोगों को काटा था. तब जाके उनको लगा था कि सफाई हुई है, खून से साफ हुआ है सब कुछ, खून से पवित्र हो गया सब कुछ. ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है. जहां पे इस्लामिस्ट की बात करते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि, और कुछ हैं ऐसे हिंदूज ना जिनको ये बात समझ में नहीं आती, तो वैसे दिमाग खराब रहता है लोगों का आधे समय. वैभव, इनको क्या लगता है, आप सोचिए ना, कि ये केरला वाले लड़के लड़कियां हैं, या फिर दिल्ली वाले हैं, या किसी और भी स्टेट के हैं, हम सिर्फ केरला दिल्ली की बात क्यों करें, वो इस्लामिस्ट्स को इंप्रेस करने के लिए फेसबुक में लिख रहे हैं कि आई एम अ हिंदू बट आई ईट बीफ. उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा कि आई एम अ हिंदू बट आई ईट बीफ. एक स्टेटमेंट लिख दिया, राइट. नाउ जब उन्होंने स्टेटमेंट लिखा, राइट, वो इंप्रेस करना चाह रहे हैं रेडिकल इस्लामिस्ट को. लेकिन उनको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डोंट बी नाइव. ठीक है, ये बचपना ना करें आप, ये इमेच्योरिटी ना दिखाएं. आप बीफ खाएं, आप सर के बल खड़े हो जाएं, आप रोज कव्वालियां सुनें, और घर पे जाके आप रेडिकल इस्लामिस्ट्स के गले मिलें. आप वाजिबुल कत्ल हैं, थे और रहेंगे. जब मौका मिलेगा आपकी गर्दन भी उतारी जाएगी, क्योंकि आप एथीस्ट हैं. आपको लगता है आप टेफलॉन कोटेड हैं, आपको लगता है आप बुलेट प्रूफ हैं. आप बुलेट प्रूफ नहीं हैं. यू आर नॉट बुलेट प्रूफ. ये मारेंगे आपको पकड़ के, क्योंकि इनका रिकॉर्ड यही रहा है. दे विल किल यू unless you are a Muslim who follow their specific Islamic ideology that they think is right. आप वाजिबुल कत्ल हैं. तो ये मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को जो सो है ना, आई एम अ हिंदू एंड आई ईट बीफ, वो अपना एक उसके लिए कि मैं मोर सेक्युलर देन द सेक्युलर. सेक्युलरिज्म, आप एक बात बताइए, अगर रेडिकल इस्लामिस्ट को सेक्युलरिज्म पसंद आती, अगर उनको समझ में आती सेक्युलरिज्म या डेमोक्रेसी, जो कि यहां पे भी इस्लामिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि आओ सब लोग मिल जाओ और इसके खिलाफ और उसके खिलाफ जंग करो, सिविल वॉर करो. आप एक बात बताइए, 57 कंट्रीज हैं मुस्लिम कंट्रीज वर्ल्ड में, कौन सी डेमोक्रेसी है उसमें? सऊदी अरेबिया डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, ईरान को आप सेक्युलर बोलते हैं. तो रेडिकल इस्लाम ने कहां डेमोक्रेसी दिया? आप एक एग्जाम्पल बता दीजिए. ये टर्की को कहते हैं डेमोक्रेसी. ये तो इनके हाल है दिमाग के. बांग्लादेश में 2 कू हो चुके हैं, मिलिट्री कूज. दे किल्ड देयर ओन फादर ऑफ द नेशन. ये इनको कहते हैं बांग्लादेश सेक्युलर है और बांग्लादेश इट्स अ डेमोक्रेसी. दिस इज नॉट द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर ये लोग ये सोचते हैं एक मिनट के लिए कि ये इनके अच्छे बन जाएंगे रेडिकल इस्लामिस्ट, किसी को भी अगर गलतफहमी है, जैसे कि ब्लैक लाइव्स मैटर, ये ब्लैक्स के हक के लिए नहीं है. जो अगर आपको ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए करना है तो आप सजा दिलवाएं उस पुलिस वाले को, जो 4 मुलव्विस थे उस क्राइम में, उनको सजा दिलवाएं. आप नहीं कर रहे. आप वर्साचे के और गुची के स्टोर्स लूट रहे हैं, आप हाई एंड स्टोर्स. आप मर्सिडीज के शोरूम में जा रहे हैं और कार्स को आग लगा रहे हैं. व्हाट ब्लैक लाइव्स मैटर? ये तो झूठ है ना. तो यही चीज, ये भी झूठ है. यहां पे ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं. और हां, इनको भी पता है कि एक दिन जब अपना मकसद अगर ये लोग अचीव कर लेते हैं, फिर एक दूसरे से निपट लेंगे, फिर देख लेंगे. अभी तो सिंपल सा फंडा इनका ये है, रेडिकल इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट का, कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त. चाइना और इस्लामिस्ट्स एक ही रूल बुक फॉलो करते हैं. यानी कि सबसे पहले आप विक्टिम कार्ड खेलें. चाइना भी अभी विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि सब लोग हमारे पीछे पड़ गए, जबकि चाइना हजारों मौत का जिम्मेदार है कोरोना वायरस का. अब आपने प्रोटेस्ट्स की बात करी वैभव. देखो प्रोटेस्ट में क्या होता है ना,
शाहीन बाग दिल्ली में हुआ, पूरे हिंदुस्तान में छोटे छोटे शाहीन बाग का प्लान हो गया, राइट। वो एंटीफा वहां पे लगा हुआ है यूएस में, ठीक है। पूरे अमेरिका में आग लग रही है बिकॉज ऑफ वन डेथ, है ना, बिकॉज ऑफ वन डेथ। अमेरिका ऐसी जगह है जहां पे स्कूल्स और कॉलेजेस में लोग ऑटोमेटिक वेपन से जाके 20-20 बच्चों को मार देते हैं, तब प्रोटेस्ट नहीं हुआ, तब प्रोटेस्ट नहीं हुआ। एक को मारा तो लूट का बहाना मिल गया, ब्लैक लाइव्स मैटर। नाउ चाइना क्या करता है, चाइना फंड करता है ये सब प्रोटेस्ट। इसीलिए जैसा आपने बोला था ना, यू आर वेरी राइट व्हेन यू सेड दिस, हांगकांग में 1 साल से प्रोटेस्ट चल रही है, दुनिया भर में किसी ने चू नहीं करा। वॉशिंगटन पोस्ट आराम से सो रहा है, शिकागो ट्रिब्यून सो रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स नींद में है, टाइम मैगजीन जिसके कवर बड़े डिस्कस होते हैं साहब कि टाइम मैगजीन के कवर में उसका नाम आ गया और ये हो गया वो हो गया, आर्टिकल छप गया, चुप। वीगर मुसलमान 15 लाख जेल में पड़े हैं, जुर्म 7 साल का बच्चा जेल में है। उसका एक डॉक्यूमेंट्री में मैंने देखा था, मैं नाम भूल रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री में तो उससे पूछा कि तुम्हारा जुर्म क्या था कि तुम जेल में हो, री एजुकेशन सेंटर में हो। तो उस बच्चे ने बोला मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा नाम मोहम्मद है, इन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। 7 साल का बच्चा। तो चाइना कुछ करे, ये लोग जमीन पे लेट जाएंगे क्योंकि चाइना फंड करता है ये सब प्रोटेस्ट्स, ठीक है। आप एक बात बताइए, अजय पंडिता, उसको हाल में मार दिया, सरपंच था वो अनंतनाग में, कश्मीर में, मार दिया। किसी ने बोला कश्मीरी पंडित लाइव्स मैटर, हिंदू लाइव्स मैटर, आपने सुना कभी? नहीं। बिकॉज सच क्यों, इन लोगों के लिए हिंदू लाइव्स डोंट मैटर। आप ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ये ट्वीट कर रहे हैं हिंदू लाइव्स मैटर, और कंगना रनौत ने बिल्कुल ठीक बात बोली, कह रहे यार तुम कह रहे हो ब्लैक लाइव्स मैटर और तुम खुद फेयरनेस क्रीम के एंडोर्समेंट में करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हो। इसका मतलब तुम काले को छोटा समझते हो ना, काले रंग को तुम कम समझते हो गोरे रंग से, वरना तुम फेयरनेस क्रीम क्यों लगाते और उसको एंडोर्स क्यों करते तुम? मेरी त्वचा कितनी सफेद हो गई ये तो कहते हैं, फिर कहते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर। तो उसी तरीके से अजय पंडिता जैसे 5 लाख कश्मीरी पंडितों को मार दिया, भगा दिया, किसी ने कोई हैशटैग नहीं रन करा, कोई किसी ने कॉन्फ्रेंस नहीं करी, वो बेचारे कश्मीरी पंडित ही अकेले घूमते रहते हैं, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन घूमती रहती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फारूक अब्दुल्ला उसके बेटे को फर्क नहीं पड़ता, महबूबा मुफ्ती को कोई फर्क नहीं पड़ता। दे ऑल पे लिप सर्विस टू दिस, राइट, नोबडी केयर्स। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी खुद की है और किसी की नहीं है। चाइना फंड करेगा प्रोटेस्ट्स, अब दोबारा शुरू करवा रहे हैं ये लोग ना कि आ जाओ, और वो कौन सी है वो सफूरा जरगर, क्या नाम है उसका, सफूरा जरगर कहती है कि मुझे इंडिया को ब्रेक करना है। उसने जो स्पीच दी है अपनी, एंड आई थिंक वी शुड प्ले द वीडियो, यहां पे आप वीडियो प्ले करिएगा उसका, कि इंडिया को, फिर वो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूं और मुझ पर रहम करा जाए। क्यों भाई रहम करा जाए? आप देश के गद्दार हैं, आप हिंदुस्तान के गद्दार हैं, आप किसी, आपकी लॉयल्टी, मैं सफूरा जरगर की बात कर रहा हूं, इनकी लॉयल्टी नहीं है किसी के साथ। ये रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं जो कि कभी जामा पहन लेते हैं कम्युनिस्ट का, राइट, कभी एक्सपोज हो जाते हैं खुद। ये खिलाफत चाहते हैं हिंदुस्तान में, ये निज़ाम मुस्तफ़ा चाहते हैं हिंदुस्तान में, दैट इज व्हाट दे वांट। और ये मैं चाहता हूं कि जो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, ठीक है, दे लिव इन देयर ओन सेल्फ क्रिएटेड इकोसिस्टम एंड बबल, क्योंकि जिंदगी के हकायक इनको नहीं पता ना वैभव, दे डोंट नो द ट्रूथ। ट्रूथ आपको जिंदगी की कब पता लगेगी? जब आप जाएंगे वहां पे टाई पहन के, जब क्लाइंट के रिसेप्शन में बैठेंगे ना 4 घंटे चेक के लिए, और क्लाइंट बोलेगा कल आना, या आपको ईएमआई देनी है और आपके बैंक में पैसा नहीं है, ठीक है, जब आपको सिस्टर के या ब्रदर के एजुकेशन के लिए आपको पैसा निकालना पड़ेगा, घर में शादी होती है, माँ बाप बीमार हो जाते हैं, उसके लिए पैसा, तब असली जिंदगी पता लगती कितनी अगली है। ये आप यूनिवर्सिटी में जाके ढाबे में बैठ के आराम से आप बड़ी बड़ी बात करें, कॉमन आप बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आपको इजाजत देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप बात करें, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और मैं इन लोगों की कभी इज्जत नहीं कर सकता वैभव, मैं उस किसान की इज्जत करता हूं, ठीक है, वो हैंड टू माउथ होगा, वो किसान, उसके पास खाने को नहीं होगा, लेकिन मैं कम से कम वो बकवास तो नहीं करता, वो अपनी मेहनत करता है, हल चलाता है, जमीन से कुछ पैदा करता है। मैं उस फौजी की इज्जत करूंगा जो सरहद पे, मैं उस डॉक्टर की इज्जत करूंगा जो कि लोगों को ठीक कर रहा है, मैं उस पुलिस वाले की इज्जत करूंगा जो रात रात को भटक के लोगों को खाना खिला रहे हैं, मैं उनकी इज्जत करूंगा। ये कहां गए बॉलीवुड के सुपरस्टार्स? और जिसको हम विलन समझते थे सोनू सूद, वो हीरो निकल गया भाई, अपने पैसे खर्च करके लोगों को खाना खिला रहा है, घर भेज रहा है, पानी पिला रहा है, सेवा कर रहा है लोगों की। तो असली इंडियन कौन है? असली इंडियन तो आपका नाम बादशाह हो गया, आपका नाम फलाना हो गया, आपका नाम ढिमका हो गया, तो आप बड़े, ये पता है एक माइंडसेट है। देखिए,
ये जितने भी टॉप स्टार्स हैं बॉलीवुड के, राइट, मैं एक बात पूछना चाहता हूं वैभव, इनको स्टार किसने बनाया? आपने और मैंने 100-200 रुपए के टिकट खरीदे तब जाके स्टार बने? आज की तारीख में क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि जो लद्दाख में हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं? मैं चाहता हूं कि जो लोग हैं हमें देख रहे हैं वो गूगल में जाएं और ये बताएं कि दंगल फिल्म ने, जो आमिर खान की फिल्म थी दंगल, उसने चाइना में कितना पैसा कमाया। 1,000-1,500 करोड़ रुपए उसने चाइना में कमाए हैं दंगल में, जो कि चाइनीज में डब हुई थी फिर वहां पे। और जब कोरोना वायरस का केस निकला सबसे पहले तो आमिर खान साहब ने अपने फोन से एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा और बोला कि मैं चाइना के साथ हूं, एक्सप्रेसिंग सॉलिडारिटी विद चाइना, जो कि अपने आप में बुरी बात नहीं है, ठीक है, जो कि अपने आप में ठीक है। आपका मन करा, आप जिसको सपोर्ट करना चाहें वो कर सकते हैं आप सपोर्ट, उसमें हमें कोई नहीं कहना। लेकिन जब चीन यहां पे खड़ा है लद्दाख में, बोथ आर्मीज आर फेस टू फेस, है ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि आमिर खान के मुंह से क्यों नहीं कुछ बात निकलती है? क्योंकि अगली पिक्चर पैसा कमाएगी। यानी कि आपकी लॉयल्टी मनी के लिए है, आपके देश के लिए नहीं है। आमिर खान को आमिर खान किसने बनाया? आपने और मैंने बनाया। वैभव, मैं छोटा था, मुझे याद है, मैं गया था कयामत से कयामत तक देखने, राइट, जो आमिर खान की पहली फिल्म थी जिसमें वो आई थिंक जूही चावला थी उस फिल्म में ना, और जूही चावला थी और वो बड़ी बढ़िया फिल्म थी। उसमें पापा कहते हैं, है ना, तो हमने बोला हाँ ये अच्छा, हमें इतनी समझ नहीं थी उस समय ना, वी वर ऑल्सो वेरी यंग, बट ये हमने देखा कि हाँ ठीक है कोई एक्टर है, हम लोगों ने सपोर्ट करा, हम लोगों ने उसको स्टार बनाया। लेकिन आज की तारीख में आप देख लें, एक वर्ड नहीं, एक मुंह से शब्द नहीं निकला। क्यों नहीं निकला भाई तुम्हारा? शाहरुख खान को देखिए, क्यों नहीं निकला? और बाकी भी हैं, मैं सिर्फ इन दोनों की बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं बोल रहे तुम? क्यों नहीं बोल रहे? क्यों? मैं इसलिए परेशान होता हूं व्हेन आई सी दैट आपने फिल्म बनाई मैं हूं ना, शाहरुख की फिल्म आई मैं हूं ना, इसमें आर्मी ऑफिसर का आपने रोल प्ले करा, सुपर हिट फिल्म गई, करोड़ों रुपए आपने कमाए, राइट। फिर एक और फिल्म उसने बनाई जिसमें वो आर्मी ऑफिसर बना था, जिसमें वो बॉम्ब डिस्पोजल का वो क्या था, वो बड़ी जब तक है जान में आपने आर्मी ऑफिसर का रोल करा। वीर ज़ारा में आप एयरफोर्स के थे, आपने एयरफोर्स का रोल अदा करा। तो अलग अलग मुख्तलिफ फिल्मों में आप ये किरदार जो लोगों ने पसंद करा, आपको प्यार करा, सब कुछ करा। और वही फौज जब सरहद पे खड़ी है तो आपसे एक छोटा सा 3 लाइन का ट्वीट नहीं हुआ कि आई एम विथ यू, नहीं हुआ। आपने बोला मरता है मरने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आपके मन में यह बात आई कि मरता है मरने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। just it doesn't matter, it just doesn't matter if somebody dies, if a soldier dies, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने जो पैसा कमाना था कमा लिया। चाइना को दुखी मत करना भाई, पैसा वहीं से आएगा। अगली फिल्म जो बनेगी आमिर खान की वो We knew that Korea is a very good opportunity for us because it's a great mixture of innovation and the kind of scale at which Asian markets operate, but it's also the most open one to outside innovation. And when we saw the K-Startup Grand Challenge, we realized it's a great opportunity for us to bring what we did outside and kind of try to use Korea as a launch pad. To be honest, वो चाइना के 5,000 थिएटर्स में रिलीज होगी, चाइनीज में डब होके, मोटे पैसे। वेयर योर लॉयल्टी टू योर कंट्री यार। और ये बीमारी वैभव सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, हॉलीवुड में भी है। ये बड़ा इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट वो बिल माहर है जो एक होस्ट है, तो बिल माहर की शो में 2-3 आए थे हॉलीवुड वाले बड़े बड़े स्टार, तो उसने काफ़ी ज़ोरों से बोला था कि ये इस्लामोफोबिया है और गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन वही लोग जब चाइना जाएंगे वो कभी इस्लामोफोबिया की बात चाइना में नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी पिक्चर है वहाँ पर रिलीज होती है, राइट। तो फेसबुक ऐड बनाता है और उसमें तिब्बत का गलती से फ्लैग दिख जाता है वैभव, तो ये ब्लर कर देते हैं फ्लैग को, राइट। तो इन सब लोगों ने अपने ज़मीर बेचे हुए हैं, ये सच नहीं बोल सकते। और मैं यही बता रहा हूँ कि जो सच नहीं बोलता ना, वो कभी किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वो जिसको कहते हैं कि उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। यू कैनॉट ट्रस्ट अ मैन हु लाइज टू यू कॉन्स्टेंटली, यू कैनॉट ट्रस्ट हिम। वो पता नहीं क्या करेगा अपने फायदे के लिए, आपको बेच खाएगा कल। तो इन इसेंस जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, राइट, इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं, और आप करें, आपका हक है, आपका फर्ज है, आप प्रोटेस्ट करें। आपको मोदी नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, ठीक है,
कोई बात नहीं, आज मोदी प्रधानमंत्री है, कल कोई और बन जाएगा। ये तो डेमोक्रेसी है ना, जिसको जनता आशीर्वाद देगी वो बन जाएगा, कोई भी बन जाएगा। मोदी से पहले भी प्रधानमंत्री थे, मोदी के बाद भी होंगे। लेकिन पता है बात क्या है, सफूरा जरगर जैसे जो अपने आप को लीडर्स मानते हैं, ये रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा उठाते हैं, जो भारतीय सेक्युलरिज्म का फायदा उठाते हैं, राइट? और फिर ये दे वेज वॉर ऑन इंडिया, दैट इज व्हाट दे डू। अब आप देखिए, वो अपना जेएनयू का स्टूडेंट था, वो जो चिकन नेक को कह रहा था ब्लॉक कर दो। कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाए, ठीक है, और वो हमारी शर्तों पे खड़े हो हमारे साथ। पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स मुसलमानों का है, वो जो इलाका है वो मुस्लिम अक्सरियत है। शर्जील इमाम जो था, शर्जील इमाम ने पूरी बात करी सेक्युलरिज्म की, शर्जील इमाम ने पूरी बात करी डेमोक्रेसी की, राइट? ऑन रिकॉर्ड, दाढ़ी, लंबे बाल, चश्मा, परफेक्ट पिक्चर ऑफ अ एकेडमिक। तो एक इंटेलेक्चुअल रिवोल्ट कर रहा है सिस्टम के खिलाफ, एक इंटेलेक्चुअल खड़ा हुआ है, राइट? लेकिन उसने जाके बोला क्या अलीगढ़ में, या दुनिया मुख्तलिफ जगह जाके उसने बोला क्या? एंड में उसने बोला कि हमारे मुसलमान भाई सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अब मेजॉरिटी में आ गए हैं, आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक को आप काट दें वहां पे, और इतना मवाद फैलाएं, उसके वर्ड्स हैं, इतना मवाद फैलाएं कि इंडियन आर्मी आगे से ना जाए। क्यों? क्योंकि पीछे चाइना है और आपका लैंड रूट वही है, और 21-22 किलोमीटर चौड़ी कॉरिडोर है, वो आपने उसको ब्लॉक करा, लेट गए लोग जमीन पे, जैसे शाहीन बाग आपने करा था। अब लेट जाओ सड़क पे, क्या करेगी इंडियन आर्मी? तुम्हारे ऊपर से टैंक थोड़ा ना चढ़ा देगी, रुक जाएगी ना इंडियन आर्मी। चाइना को उतना ही तो वक्त चाहिए आने के लिए, आपने लैंड रूट ब्लॉक कर दिया। तो ये देखिए, जो भी समझता है कि लेट्स ईट बीफ बिरयानी इन सॉलिडेरिटी विद इस्लामिस्ट्स, आपने बोला कि भाई ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं और मैं हिंदू हूं और मैंने ये खा लिया, तो तुमने खा लिया तो तुमने खा लिया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम और मैं एक ही हैं। जब मेरा गला उतरेगा तुम्हारा भी उतरे, मेरा तो खैर नहीं उतार पाएंगे, लेकिन तुम्हारा उतरेगा, और तुम्हारा उतरेगा जरूर, क्योंकि तुम काफिर हो, तुम वाजिबुल कत्ल हो और तुम मारे जाओगे, क्योंकि इनका एम है तुम्हें मारना। मैं रेडिकल इस्लामिस्ट की बात कर रहा हूं, जो कि आईसिस वगैरह की फिलॉसफी फॉलो करते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। ये मारेंगे, ये बात तय है। हिंदुस्तानी समझते हैं इस्लाम है, राइट? चाहे वो कव्वाली ले लो, चाहे वो मुशायरा ले लो, ठीक है, ये सब तो इस्लाम में हराम है। आप सोचते हैं कि आप दरगाह में जाकर चादर चढ़ाएंगे, किसी वहां पे किसी और अल्लाह के आगे सर झुकाना, यह हराम है इस्लाम में, ये कायदे से इस्लाम में हराम है। इवन प्रॉफिट मोहम्मद का जो ग्रेव है, जो उनका ग्रेव है मक्का में, उसको तोड़ दिया था उन लोगों ने, सऊदी अरब अथॉरिटीज ने तोड़ दिया, बिकॉज पीपल हैड स्टार्टेड, वो उसके आमने सजदा करना शुरू कर दिया, वो फेंस लगा हुआ है वहां पे, सजदा करना दूर से शुरू कर दिया, उन्होंने हटा दिया वहां से। दैट इज व्हाट सऊदी अरेबिया डिड, आप ऑन रिकॉर्ड चेक करें। तो ये कहे कि इस्लाम इज अबाउट, अगर ये कहें कि इस्लाम इज अबाउट कव्वाली, इट इज अबाउट बिरयानी, इट इज अबाउट शेर व शायरी, मिर्जा गालिब, दैट्स नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। आप एक बात बताइए, कौन सा कव्वाल या कौन सा सिंगर आपका निकल गया सऊदी अरेबिया से? मैं फोक म्यूजिक के अलावा बात कर रहा हूं, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा, फोक म्यूजिक वहां पे भी चलता है, लेकिन आप ये बताइए कौन सा निकल गया? जिस दिन उन्होंने गाना गा दिया वहां पे सऊदी अरेबिया में, इन सब की गर्दनें उतरेंगी, क्योंकि बोलेगा काफिर है। इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है, इस्लाम में तस्वीर की गुंजाइश नहीं है, इस्लाम में एक तस्वीर की गुंजाइश नहीं है, नहीं है, दैट्स द ट्रूथ, नहीं है गुंजाइश। तो आप पूरी 3 घंटे की फिल्म बना रहे हैं, उसकी गुंजाइश है क्या? सोचने वाली बात है। I am proud to say that I have lost around 30 kgs and I am now working with Healthify Me as a fitness coach. In
2013, I met with an accident. I had undergone a surgery, so still there's a permanent screw in my left knee. After that accident, I was bedridden for almost 5 months, and I put on a lot of weight. So once I consulted my doctor, he told me that your cholesterol level is too high. You should start doing something. Otherwise, you will end up in serious medical conditions. But for that, I didn't know how we can take the first step. With the help of Healthify Me, हमारा जो करंट प्रिडिकमेंट है, जो हम करंट क्राइसिस में अपने आप को पाते हैं, राइट, और मेरा मतलब सरहद से नहीं है, मैं जनरली बोल रहा हूं एज अ पीपल, हमारी सोसाइटी में जो हम करंट क्राइसिस पाते हैं, क्योंकि हमने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। हमें यह बताया गया कि गांधी जी आए, उन्होंने चरखा चलाया और हम आजाद हो गए, और गांधी जी के कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। मैं उनको बिलिटल नहीं करना चाहता, क्योंकि गांधी जी के जो कंट्रीब्यूशन थे वो थे, उसको आप और मेरे कहने से वो कम तो ज्यादा नहीं हो जाएंगे, वो तो थे जो थे। लेकिन लोग ये, हमारी जो इतिहास है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट एंशिएंट इंडिया। 10,000 साल पुराना इतिहास है, 10,000 साल पुराना इतिहास, और हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं, बिकॉज एज यू डिग डीपर यू फाइंड आउट मोर। अभी 5 या 6,000 साल का आप हिस्टोरियंस कहते हैं कि सिर्फ इतना ही है, 5 या 6,000 साल का। इतना ही क्यों है? क्योंकि आपको इतना ही मिला है, आपको अभी, क्योंकि आपने खोदा ही उतना है, क्योंकि अर्बनाइजेशन इतना हो गया ना, बिल्डिंग्स हो गए, अब किसी का घर तोड़ के नीचे जा रहे हैं, तो दैट इज व्हाई दीज problems of logistics happen. But this is a very, very old this thing, civilization which precedes or predates the Egyptian, the Roman civilization, the Iranian civilization, the Persians. तो ये हम लोगों ने कभी अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। सिख गुरुओं ने अपने सर क्यों कटाए? 4 शहजादों की क्या कहानी है? We as a people have learnt nothing from our past. हमने कभी नहीं सीखा। हरि सिंह नालवा कौन थे? छत्रपति शिवाजी कौन थे? आपके महाराणा प्रताप कौन थे? आपको पता ही नहीं है। You're not interested. आपको बस ये बता दिया गया कि बाबर आया, ठीक है, 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर घोड़े पे बैठ के आया, ठीक है, एक हाथ में बिरयानी थी, एक हाथ में कोरमा था और मुंह में कव्वाली थी उसके, बस। उसके पहले कुछ नहीं था यहां पे, उसके बाद ही सब कुछ। ऐसा नहीं है, ठीक है। मुगल्स आए, मुगल्स अपना कुछ लेकर आए, उन्होंने ऐड करा हमारे कल्चर में, राइट, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सब्ट्रैक्ट भी करा। मैं एक सुन रहा था किसी का कि दे वर सेइंग दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, ये बड़ा एक इंटेलेक्चुअल प्ले चलता है बड़ा ना, कि जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे इंडिया, उनका और अंग्रेजों का ये फर्क था कि अंग्रेज वापस चले गए, लेकिन जो अरब्स आए थे या तुर्क आए थे या अफगान आए थे, वो यहीं पे बस गए। तो मतलब ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि बस गए। क्यों बस गए भाई? किसने बुलाया था? वी डिडंट कॉल यू। हम तुम्हारे घर पे गए थे न्योता देके कि तुम आओ और बस जाओ यहाँ पे, राइट? हमने तो नहीं बोला किसी को बसने के लिए, लेकिन इसको बड़ा हिस्ट्री के सर्कल्स में जो पढ़ा है, मैंने खुद हिस्ट्री पढ़ रखी है, तो हिस्ट्री के सर्कल्स में बड़ा इसको माना जाता है कि वो लोग बस गए यहाँ पे, राइट? तो समहाउ दे आर फ्रॉम दिस लैंड बिकॉज वो बस गए। बस गए। एक और बात बताता हूं वैभव, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। उत्तर प्रदेश के गांव में, मैं उस गांव का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं कई बार उस गांव में जा चुका हूं, रामपुर के आगे एक गांव है, ठीक है, वहां पे 2 मस्जिदें हैं, मुस्लिम्स का गांव है, एक तुर्कों का है, एक पठानों का है, ठीक है, एक तुर्कों का है, एक पठानों का मस्जिद है, कुछ शियाओं का है, कुछ सुन्नियों का है, किसका है, किसी का है मस्जिद। आपकी मस्जिदें एक नहीं है। अपने कल्चर से सीखना तो बहुत दूर, अपने कल्चर से, अपनी तारीख से, हिस्ट्री से सबक लेना तो बहुत दूर, एक मॉडर्निटी का साइन हो गया है कि आप उसको डिग्रेड करें, आप अपने कल्चर को डिग्रेड करें। और अगेन मैं वही एग्जांपल देता हूं, इसका डिग्रेडिंग का वैभव, आप हर चीज को हंसी मजाक उड़ाएं जो आपका पुराना कल्चर था। आप किसी तरीके से मॉडर्न बनना चाहते हैं, आप सेक्युलर बनना चाहते हैं। सेक्युलर कैसे बनेंगे आप? शॉर्टकट है सेक्युलर बनने का सबसे बड़ा कि आप खुद के देवी देवताओं को गाली दें, आप प्रभु श्री राम को भला बुरा बोलें, आप हनुमान जी के लिए गलत लफ्ज इस्तेमाल करें, तो फिर आपको सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट फट से मिल जाता है कि हाँ ये सेक्युलर है। सेक्युलरिज्म का पूरा
जो भार है सर पे, क्या वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? सेक्युलरिज्म मीन्स इक्वालिटी, और इसमें बॉलीवुड का भी बहुत बड़ा हाथ है। डरते हैं चीन से बिल्कुल ये लोग, लेकिन ये देखिए, सेक्युलरिज्म का मतलब जो है ना, इन लोगों ने पूरा गलत कर दिया है, लोगों के दिमाग में डाल दिया कि तुम ये कुछ भी करो। हिंदुत्व क्या है? इंग्लिश में हिंदुइज्म है, संस्कृत में हिंदुत्व है। अब आप बताइए, हिंदुइज्म को आप संस्कृत में क्या बोलेंगे? व्हाट विल यू कॉल हिंदुइज्म इन संस्कृत? इट्स कॉल्ड हिंदुत्व। हिंदुत्व इज अ कल्चरल आइडेंटिटी। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं कि सभी हिंदू बन जाओ। मेरी पाकिस्तानी से बहस हो रही थी, वो कह रहा था आप चाहते हैं सबको हिंदू, आप बन ही नहीं सकते हिंदू। जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन का, आप हिंदू नहीं बन सकते। इफ टुमारो 5 मुस्लिम मैन कम एंड से दैट वी वांट टू बिकम हिंदूज, देयर इज नो प्रोविजन। घर वापसी अलग चीज है कि ऑलरेडी जो हिंदू थे वो अगर मुस्लिम या क्रिश्चियन बने, वापस हिंदू बनना चाहते हैं, तो उसको वो वापस घर आना हुआ, वो घर वापसी, दैट सेपरेट थिंग। और वो एक सोशल मूवमेंट है, वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन ये बात सच है ना कि हम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। अब देखिए, आपने बड़ी रेवोल्यूशन का एक गाना बनाया, आपने बड़ी पिक्चर बनाई रॉकस्टार, रणवीर उसमें हीरो था रॉकस्टार में, और उसमें एक गाना था साडा हक एथे रख। तो उसमें एक सीन है कि टिबेटन मॉन्क्स टिबेट का फ्लैग वेव कर रहे हैं, साडा हक एथे रख वेव कर रहे हैं। आपने ब्लर कर दिया झंडा, आपने झंडा ब्लर कर दिया। चीन को बुरा ना लग जाए ना, चीन को बुरा लग जाएगा, फिर कैसे काम चलेगा? चाइना को बुरा लग जाएगा। तो साडा हक एथे रख में आपने टिबेटन फ्लैग्स को ब्लर कर दिया। आपने हर वो चीज ब्लर कर दी जो आपकी नैरो पॉलिटिकल नैरेटिव को मीट नहीं करती है, जहां से आपको फायदा नहीं होता। इम्तियाज अली साहब को मैं सल्यूट करता हूं, मल्टीनेशनल थॉट है उनकी। उन्होंने चाइना के साथ रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश करी, बोला चीन को बुरा लगेगा, खत्म करो उसको, खत्म कर दिया, ब्लर कर दिया। वो सीन अच्छा था, अगर वो फ्लैग्स आते तो अच्छा लगता, लेकिन उन्होंने काट दिया। वो अब क्या कर सकते हैं, काट दिया उन्होंने, उनका हक है। अब एक आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा वैभव इसी सवाल के जवाब में, कि जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं, जितने भी और जितने भी कम्युनिस्ट हैं, ये हर समय आपको कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देंगे। मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, हर समय ये आर्ग्यूमेंट यही है। टेलीविजन की डिबेट्स पे देखिए, आर्ग्यूमेंट यही है, हर चीज में कॉन्स्टिट्यूशन को बीच में लाएंगे। मेरा हक है। आप ओवैसी को देखिए, ओवैसी क्या बोलता है? अगर आप कुछ भी बोल दें, अगर आप कुछ करना चाहें जिसमें, और अगर वो उनके जो रेडिकलाइजेशन के फ्रेमवर्क में फिट नहीं आता, वो कहेंगे कि नहीं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे अलाउ करता। तो ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके, इंडिया की सेक्युलरिज्म का सहारा लेके यहां पे जहर फैला रहे हैं। और जो बच्चे हैं स्कूल के, कॉलेजेस के, वो वैसे ही उनका कोई एक्सपोजर तो है नहीं बाहर की दुनिया का, वो तो अंदर ही खुश हैं अपनी दुनिया में। उनको सबको ये लग रहा है कि मैं ही कार्ल मार्क्स हूं, है ना, अगला मैं ही कोई बहुत बड़ा कम्युनिस्ट थॉट लीडर हूं, चे गुएरा हूं मैं। वो सब लोग हैं, तो दे आर डूइंग दैट। उनको ये नहीं पता कि ये आप कुछ भी हों, आप अपनी बीफ पार्टीज करिए जेएनयू में, आप करना है ना, आपको बीफ पार्टी आप करिए, आपका भी सर उतरेगा, क्योंकि आप वाजिबुल कत्ल हैं। आपका फायदा उठाया जा रहा है। जब तक आप काम में आएंगे, एक बार बताओ यार, नींबू से जूस निकालने के बाद कोई नींबू वापस फ्रिज में रखता है क्या? फेंक देते हैं ना। जिस दिन इनका जूस निकल गया, वो डस्टबिन में फेंक देंगे। दे आर ऑफ नो यूज। उनका लिमिटेड यूज ये है कि ठीक है, तुम्हारे हिंदू नेम्स हैं, राइट, तुम्हारे हिंदू नेम्स हैं, तुम प्रोटेस्ट करो, हिंदुत्व को गाली दो, हिंदुइज्म को गाली दो। तो क्या आएगा कि हिंदू होके कोई हिंदुइज्म को गाली दे रहा है, तो बड़ी बात हो गई ना, फिर बड़ी बात हो गई। मैं पाकिस्तान को रोज गाली देता हूं, इट इज नॉट न्यूज। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी रेडिकल इस्लाम को, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं रेडिकल इस्लाम की बात कर रहा हूं, या फिर पाकिस्तानी स्टेट को गाली, वो स्टार बन जाएगा। तो आपने यही करा है, आपने ये बड़े एक थॉट आउट, वेल थॉट आउट प्रोसेस है। ये पूरा जो सोची समझी साजिश के तहत बड़ा वेल प्लान्ड है, इसकी फंडिंग है, और इसमें यह करा जाता है कि साहब कि आप, जैसे वो लड़की बेंगलोर में कहीं पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती हुई पकड़ी गई थी, मैं नाम बोल रहा हूँ, इतनी सी लड़की बेचारी, छोटी सी थी वो, कॉलेज स्टूडेंट। तो जब उससे पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत के साथ, उसको भी मासूमियत के साथ उसने बोला, कहती कि आपको लगता है मैं अकेले हूँ? उस लड़की ने बोला कि आपको लगता है, एम आई अलोन? कह रहे मेरे पीछे मेरे टीचर्स हैं, हजारों स्टूडेंट यूनियंस हैं, इसमें कई लोग शामिल हैं, हमारी फंडिंग है। उसने खोल दिया मुंह सबके सामने, और वही चीज़ मैं
मैं बोल रहा हूं वैभव, जो कंट्री, जो मुल्क, जो कल्चर, ठीक है, जिसके लोग अपने कल्चर को भूल जाते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। हिस्ट्री इज वेरी अनफॉरगिविंग। आप अपना कल्चर भूल गए, हिस्ट्री आपको साफ कर देगी। इंडोनेशिया को देखिए, उनकी एयरलाइंस का नाम गरुड़ है, राइट? आपको पता है थाईलैंड का जो किंग है, ही इज कॉल्ड लॉर्ड रामा, हिज ऑफिशियल टाइटल इज लॉर्ड रामा। और थाईलैंड के जो कैपिटल है बैंकॉक, उससे थोड़ा दूर जो ओरिजिनल उनकी कई सौ साल पहले कैपिटल हुआ करती थी, उसका नाम अयोध्या है। उन्होंने नाम अयोध्या रखा था उसका। कंट्रीज प्रॉस्पर व्हेन यू रिमेंबर योर कल्चरल हेरिटेज, राइट? वरना आप पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे जहां पे आपकी कल्चरल हेरिटेज और आपकी हिस्ट्री एक टर्किश टीवी सीरियल बन के रह जाएगी। दैट इज ऑल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ढूंढ रहा है कि मेरी जड़ें कहां पे हैं। वो खुद मियांवाली का पंजाबी पठान है। वो कह रहा है मेरी, वो जो मियांवाली जो कि पंजाब में है, वो पंजाबी पठान है, और वो कहता है कि मेरी जो कल्चरल रूट्स हैं वो तुर्की में हैं। और उसको रूट्स किसने बताई? एक टीवी सीरियल ने बताई। अब ये आलम है लोगों का। तो जब फुकदान होता है, जब इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी होती है, तो यही चीज होती है ना? और एक और बात मैं आपको बताता हूं, हम लोग जो रहते हैं, हमारा कल्चर क्या है? हमारा कल्चर हिंदू है। क्यों है ये हिंदू कल्चर? मैं इसमें हिंदू मुसलमान फर्क की बात नहीं कर रहा वैभव। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट। हमारी आइडेंटिटी हिंदू है। ये हजारों साल से मिट्टी हिंदू रही है। ये सच है इसका। आप इसको झूठ बोल देंगे क्या? आप बोल देंगे कि नहीं ऐसा था ही नहीं कभी। आप मना कैसे करेंगे इस चीज को? हाँ, अब देखिए कि लोग कहते हैं कि, आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं चाहता नहीं कंट्रोवर्शियल हो, राइट? लोग आते हैं टीवी पे और कहते हैं कि साहब आप राम मंदिर बनाना चाहते हैं, राइट? और देखिए वैभव, मेरा कोई इंटेंट नहीं है कि मैं साफ तौर पे एक बात बता दूं, क्योंकि मेरा माइंडसेट वैसा नहीं है। मेरा कोई नहीं है कि मैं यहां पे कोई कम्युनल स्टेटमेंट करूं या कुछ करूं, ऐसा ना, मेरा दैट इज नॉट माई इंटेंट, नीदर डू हैव द टाइम फॉर ऑल दिस नॉनसेंस। बट क्योंकि आपने टॉपिक ही दिया है बात करने का, तो इसी पे बात करनी पड़ेगी मुझे। एफिडेविट आप देते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि प्रभु श्री राम एक फिक्शनल कैरेक्टर थे। श्री राम तो थे ही नहीं। जब थे ही नहीं तो उनका मंदिर कैसे हो गया? उनकी जन्मभूमि कैसे हो गई? ये लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं। ये कहते हैं राम इज नॉट हिस्ट्री, ही इज माइथोलॉजी, राइट? अगर मैं बर्थ सर्टिफिकेट मांगना शुरू कर दूं, फिर मैं बुरा आदमी बन जाऊंगा। हाँ, तो राम कागज